माय नेम इज निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी क्लासेस। तो पिछली वीडियो में जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसकी थ्योरी जो थी हमने वो बात उसके बारे में बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जो भी अकाउंट सेटलमेंट होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते तो देखते हैं कि क्या आज हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करने जा रहे हैं। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हम बात कर रहे हैं तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या लायबिलिटीज होगी, सबसे पहले हमें क्या सबका पे करना होगा, या जो भी कोई लायबिलिटी एसेट्स उसका क्या करना होगा, तो उसकी सेटलमेंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हमारा जो अकाउंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है ये फर्स्ट पॉइंट है और ये हमारे सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग है। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे किया जाएगा, हमारे अकाउंट का सेटलमेंट, हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है इन पेइंग फर्म डेबिट टू द थर्ड पार्टी। फर्स्ट पॉइंट है इन पेइंग फर्म डेबिट्स टू थर्ड पार्टी। इट मीन्स कि सबसे पहले हमें अपने आप को पे ना कर हमारा जो कर्तव्य है वो थर्ड पार्टी को पे करना है। कि जो भी किसी का हमारा पे बचा हुआ है, किसी को पेमेंट करनी है, वो हम पहले थर्ड पार्टी का करेंगे। पहले हम थर्ड पार्टी का हमारा करेंगे, उसके बाद ही हम जो है अपने बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होगा इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिटायबिलिटी व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट लोन और एडवांस। तो जो भी हमारा पहले जो है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटबिलिटी तो इसका मतलब है कि उसके बाद हमारा कर्तव्य है कि अपना पर्सनल लोन ना लेके हम अपने जो पार्टनर है, एक दूसरे जो पार्टनर है, उनका जो भी कोई ड्यू बचा हुआ है, लोन और एडवांस जो भी है, वो एक दूसरे को पे करें। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि जो भी हमारा कोई लोन वगैरह हमने एक दूसरे पार्टनर से लिया है उसकी रेटबिलिटी यानी कि उसको पहले पे करें, उसके बाद अपने पर्सनल के बारे में बात करें। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है इन अ पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिबिलिटी इज ड्यू टू अकाउंट ऑफ कैपिटल। फिर बात की जा रही है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटबिलिटी व्हाट इज ड्यू टू हिम कैपिटल। जो भी हमारे पार्टनर्स की कैपिटल होती है फिर हम उस कैपिटल्स में से ही पेइंग करेंगे, यानी कि उस कैपिटल को पे करेंगे जो भी ईच एक दूसरे पार्टनर्स की है। अपने बारे में ना सोचकर पहले हम एक दूसरे के पार्टनर्स जो है उनकी पूर्ति करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा है लास्ट पॉइंट
कि द रेजिड्यू इफ एन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट रेशियो, जो रेशियो है यानी कि जो भी पेइंग करेंगे वो सब हम उसी रेशियो में करेंगे जो भी रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। जो भी कुछ बचा कुचा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब तभी डिस्ट्रीब्यूट हो, उसी उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले हम अपने फर्म की जो थर्ड पार्टी का जो भी कुछ एक्सपेंसेस है उसको पे करेंगे, उसके बाद बचे हुए पैसों में से हम अपने जो भी पार्टनर्स का लोन एंड एडवांस है उसको पे करेंगे। उसके बाद जो भी कैपिटल एक दूसरे को मिलनी है उन बचे उसमें से पैसों में से उसको पे करेंगे। उसके बाद हम अगर बचता है तो हम अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ऐसे पहले हमारे ये अकाउंट्स को सेटलमेंट करेंगे जो भी बचा हुआ पैसा है उसका, कि पहले हमारा ये फिर ये 4 पॉइंट जो है हमारे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के है। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं हमारा पेमेंट ऑफ फर्म डेबिट्स। उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है द फर्म एक्स एंड वाई जेड डिसॉल्व, जो एक्स वाई जेड एक फर्म है, अब फर्म है उसके एक्स वाई जेड पार्टनर है और वो डिसॉल्व कर रहे हैं, अपनी डिसोल्यूशन कर रहे हैं अपनी फर्म को। तो उसके बाद क्या हुआ, डिमांड इज लोन, तो जो वाई था उसने लोन की डिमांड की, वाई डिमांड लोन, जो वाई था उसने डिमांड की लोन की। उसके बाद क्या हुआ, जो एक्स और वाई एक्स एंड जेड थे उन्होंने क्या किया, डिमांड द कैपिटल, और उन्होंने डिमांड की कैपिटल की। तो उन्होंने डिमांड की कैपिटल की। तो उसके बाद हमें बताना है कि बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय वाई हु इज करेक्ट एंड वाई। तो इन्होंने कहा है कि हमें कैपिटल चाहिए वाई के लोन से पहले, बिफोर वाई लोन। तो इन्होंने कहा एक्स वाई जेड ने कि हमें कैपिटल चाहिए हमारे वाई के लोन से पहले। तो हमारा जो एक्स और वाई है ये करेक्ट है या वाई करेक्ट है, इसमें ये बताना है। तो क्वेश्चन हमें पता चल रहा है कि हमारे जो पहला एम था वो था कि किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी पैसा है उसको पे करना, उसके बाद जो भी पार्टनर का लोन है उसको पे करना। तो जो वाई है, वाई डिमांड इज करेक्ट, वाई डिमांड इज करेक्ट। इट मीन्स कि जो वाई है उसकी डिमांड जो है वो करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट मोटिव यही है कि पार्टनर्स का लोन दिया जाए। फर्स्ट मोटिव जो है हमारे पार्टनर्स का लोन देना है, तो वाई जो है वो उसकी डिमांड करेक्ट है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। अब